हाय नर्डीज। ऑलराइट, नरूटो भाग रहा है, चक्रा मोड ऑन किया। अब स्पीड सेम नहीं रहती, कुछ चेंज होता है। फिजिक्स इस चेंज को इग्नोर नहीं करती है एंड इसी चेंज को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। आज का टॉपिक रहेगा एक्सेलरेशन। लेट्स स्टार्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को स्पीड बढ़ना समझ लेते हैं, क्योंकि बचपन से सुना हुआ होता है पंजा दबा दे गाड़ी का, तो एक्सेलरेटर दबा देना मतलब स्पीड बढ़ना। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है, लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ फिजिक्स में ये नहीं होता है। एक्सेलरेशन का मतलब है वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना। एम आई क्लियर? वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज होना इज एक्सेलरेशन, ना कि स्पीड बढ़ना। Am I clear with this? Now let's move to definition. Okay, acceleration is rate of change of velocity. Rate क्या है? ऐसा वाला रेट नहीं है। रेट मतलब कितने टाइम में कितना चेंज हुआ। थोड़ा समझा? क्या बोला? Acceleration is rate of change in velocity. और we can simply say change in velocity per unit time. एक सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हो गई, वो क्या है? एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ? थोड़ा सा डेफिनेशन थोड़ा दिमाग में बैठा। वेलोसिटी टाइम के साथ कितना चेंज हो जाएगा, दैट इज एक्सेलरेशन। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सेलरेशन क्या बना? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक, अच्छा इसका ऐसा यूनिट लिखना चाहूं अगर मैं, अच्छा वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता? वेलोसिटी क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, है ना? डिस्प्लेसमेंट का क्या होता था? मीटर। टाइम का होता था सेकेंड। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती थी? मीटर पर सेकेंड। ठीक, चलो देखते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या बनती है। ये क्या बना? मीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या होती है? सेकेंड, है ना? तो दैट मीन्स हम ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि भाई ये बेसिकली मीटर सेकेंड सेकेंड। तो यहां से ये क्या बना? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला याद रखोगे, डेफिनेशन याद रखो, डेफिनेशन याद रखोगे, फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो यूनिट याद रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला से ही निकालो अपनी यूनिट। चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, नीचे टाइम है तो सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा यूनिट हो गई। इसको थोड़ा सा चेंज इन वेलोसिटी को और थोड़ा सा फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? चेंज पता करना है तो मुझे क्या करना होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना? चेंज का मतलब ही क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल वेलोसिटी को अगर मैं v बोल दूं, इनिशियल को u बोल दूं, तो मेरा चेंज क्या होगा? v माइनस u अपॉन में t। तो ये मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा? वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या बना? a is equals to v minus u अपॉन में टाइम, और वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ऐसा यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कैसे? वेलोसिटी की थी मीटर पर सेकेंड, टाइम की थी सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट हो गई। क्योंकि वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मेरा एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता है? वेक्टर क्वांटिटी। कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा। चलो आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कार चल रही थी, रुक गई, एक्सेलरेशन। कार चलती, रुकी हुई, चलने लगी, एक्सेलरेशन, है ना? जब रुकी हुई थी कार, और मान लेते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे कार रुकी हुई है, ट्रैफिक सिग्नल पे कार रुकी हुई है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब ग्रीन लाइट हो गया तो कार मूव करने लग गया। कार मूव करेगा तो मेरा स्पीड 0 से कुछ नंबर पर पहुंच जाएगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लग जाएगी, वेलोसिटी बढ़ने लग जाएगी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर कार मूव कर रही थी, रेड लाइट पे आकर रुक गई, उसने ब्रेक लगाए, तब मेरी वेलोसिटी कुछ थी पर एकदम से 0 हो गई। तो जब कुछ से 0, यहाँ पर भी क्या हुआ? चेंज हुआ। तो यहाँ पर मेरी वेलोसिटी कम हो गई, ये भी क्या था? एक्सेलरेशन। देन अगर मैं ये बोलूं, मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई सास्के आपका भाग रहा है चदोरी लेकर जिगजैग मोशन में। सास्के की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, इज्यूम करते हैं। अगर ऐसा है और लेकिन वो जिगजैग मोशन में भाग रहा है,
उसने अपनी स्पीड तो सेम रखी हुई है, उसकी वैल्यू सेम है, 10 मीटर पर सेकेंड है, सेम स्पीड सेम है, लेकिन वो जिगजैग मोशन में भाग रहा है। दैट मीन्स उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। क्लियर है? स्पीड सेम रहते हुए भी एक्सेलरेशन हो सकता है। कब? अगर डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो। अच्छा, कोई दुखदर्द एक एग्जांपल आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि कोई भाग रहा है, सास के भी मूव करता हुआ दिखा होगा, एक बंदा भाग रहा है, वो भी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ऐसे कर्व पाथ पे भाग रहा है। तो जहां डायरेक्शन चेंज हुई, स्पीड सेम रखते हुए भी अगर डायरेक्शन चेंज होगी दैट मींस वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। ठीक, कोई दुखदर्द? चलो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन पे जल्दी से मूव करते हैं। पहला टाइप, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव बोले तो कुछ चीज बढ़ रहा है, पॉजिटिव को हम ऐसे ही मानते हैं ना कि कोई चीज बढ़ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, फॉर्मूला एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक सेकेंड, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था भाई? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में t। ठीक, अगर मेरी वेलोसिटी, मतलब यहाँ अगर मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, फॉर एग्जांपल 5 माइनस 2 करूं मैं, ऐसा, मतलब चलो ठीक है यार, यहाँ पे 2 कर लो, कुछ भी, तो ये मेरी वैल्यू क्या आई? 3/2। पॉजिटिव वैल्यू आ रही है ना एक्सेलरेशन की। दैट मीन्स अगर मेरी फाइनल वेलोसिटी बड़ी है इनिशियल वेलोसिटीज, इसका मतलब धीरे धीरे स्पीड बढ़ी होगी, तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई होगी, तो मुझे एक्सेलरेशन कैसे मिलेगी? पॉजिटिव मिलेगी। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? when change in velocity is positive, or we can say velocity is increasing with time, then that is positive acceleration. In other words we can say, अगर मेरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मेरा वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो जाएगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। थोड़ा सा समझने में ये वाला लाइन को प्रॉब्लम हुई होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग 11th क्लास में तो अच्छे से समझ लेते हो, बट अभी जैसे अब हम नेगेटिव समझेंगे ना तो और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? इधर। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन क्या है? सेम हो जाए तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है अगर, तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ लेते हैं बस लेमन लैंग्वेज में। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोई फ्री फॉल कर रहा है, कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है बिल्डिंग से, किसी को धक्का नहीं, किसी को नहीं, बॉल बॉल गिरा दी अगर हमने, तो बॉल जब गिर रही थी इनिशियली क्या थी? हाथ में पकड़ी हुई है, 0 है। अब जैसे ही छोड़ी, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना? तो जब यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ी, उसकी स्पीड बढ़ी उसकी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी बढ़ी है टाइम के साथ, तो दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, ये आपका रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ। रॉकेट इनिशियली क्या था? 0, धीरे धीरे वो स्पेस में जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगा? इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो मेरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव है, समझ आ गया, तो नेगेटिव उसका उल्टा ही होगा। मतलब क्या होगा? कि टाइम के साथ मेरी वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब जो मेरा फॉर्मूला है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन में t है, तो यहां पर अगर मेरा v u से छोटा हो जाए, तो जैसे कि 2 माइनस 5 अपॉन में 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास? -3/2। तो मेरी एक्सेलरेशन क्या आई? माइनस में, नेगेटिव एक्सेलरेशन आई। इसका मतलब मेरा इनिशियल वाली वेलोसिटी ज्यादा थी, फाइनल वाली कम है, मतलब वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, उसको बोल देंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इन अदर वर्ड्स हम क्या क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, एक्सेलरेशन इधर हो रही है, वेलोसिटी उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, तो मेरी जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर की डायरेक्शन डिफरेंट है, नेगेटिव वेलोसिटी का ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, है ना? जो हमने पॉजिटिव रेफरेंस मानी हुई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मेरी वेलोसिटी हो उसको बोलते हैं। क्या नहीं, ये इस पे नहीं जाते, फिलहाल इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि अगर मेरी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ डिक्रीज करेगा, दैट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक, एग्जांपल बहुत इजी है। कार का ब्रेक लगेगा, कार मूव कर रही थी, एकदम से ब्रेक लगा, तो क्या होगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। कार मान लेते हैं 30 की स्पीड से भाग रही थी,
30 की स्पीड से चलते चलते एकदम से ब्रेक लगा, 30 से 0 पर आई, तो 30 इनिशियल वेलोसिटी 30 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो मेरा v छोटा है u से, मेरी नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गई। अच्छा, एक और पॉइंट, हमारा एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन को थोड़े से और नामकरण हुआ है, वो क्या है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ये क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में बहुत बार आप ये वर्ड्स लिखे हुए देखोगे, तो उससे समझ जाना, से घबरा मत जाना कि ये क्या लिख दिया भाई, हमसे रिटार्डेशन पूछ लिया, हमने तो पढ़ा ही नहीं है। रिटार्डेशन का मतलब ही क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। बहुत बार होगा कि न्यूमेरिकल में वो आपको कुछ भी नहीं बोलेगा, बोलेगा कि ब्रेक लगा दिया, तो वहां पर भी आपको समझ जाना है कि भाई कौन सी वेलोसिटी कब बड़ी होगी, इनिशियल बड़ी होगी या फाइनल बड़ी होगी, ये खुद गेस करना होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ के हम प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, सब आ जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखो, नेगेटिव एक्सेलरेशन के दो और नाम है, क्या है, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, कोई दुख दर्द, कोई पीड़ा। चलो थर्ड टाइप पे मूव करते हैं। अब होता है जीरो एक्सेलरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई चीज मूव कर रही है, देन दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। जैसे कोई ट्रेन है, स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रही है, पर्टिकुलर मान लेते हैं 60 की स्पीड से ट्रेन मूव कर रही है, तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी जीरो, अच्छा ये प्लीज ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी का जीरो हो जाना एक्सेलरेशन को जीरो नहीं करता, चेंज इन वेलोसिटी का जीरो हो जाना एक्सेलरेशन को जीरो करता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन होती है, कभी कोई रीजनिंग या कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है तो थोड़ा गड़बड़ा जाते हो इसमें। चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो चेंज जो मेरा चेंज है वो हो ही नहीं रहा, कांस्टेंट है, तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आप कार को क्रूज मोड पे चला रहे हो, हाईवे पे चल रहा है, क्रूज पे लगा दिया, छोड़ दिया और चल रहा है, तो एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन हुई है, 90 की स्पीड से कार भाग रही है, लेकिन एक कांस्टेंट टाइम के साथ कांस्टेंट है वो, देन दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। कार मूव कर रही है अभी भी, ऐसा नहीं है कार बस एक्सेलरेट नहीं कर रही है, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है। दुख दर्द, चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वी कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, और वी कैन से v माइनस यू अपॉन में टाइम। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की होती है सेकंड, तो मेरी एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी मेरा वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वेक्टर। ठीक है, चलो चलो आगे चलते हैं। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन पे पहला क्या था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब मेरा वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करे, देन दैट इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अदर वर्ड्स में हमने समझा कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। फॉर्मूला के टर्म्स में हमने समझा कि मेरा v अगर बड़ा है u से तो मुझे मिलेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, एग्जांपल हमने पढ़ा कि ट्रैफिक से सिग्नल से अगर कार अगर मूव करना चालू करा या रॉकेट लिफ्ट ऑफ हुआ तो हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, चलो नेगेटिव, नेक्स्ट आता है नेगेटिव। नेगेटिव क्या था, वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज कर जाए, या फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, या फिर फॉर्मूला के टर्म्स में मेरा v छोटा हो जाए u से, तो मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन। एग्जाम्पल, कार मूव कर रही थी, ब्रेक लगा दिया, तो मेरा नेगेटिव एक्सेलरेशन हो गया। थर्ड टाइप, जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, जब मेरी वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी जीरो, जब मेरा वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, देन दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। इसका एग्जांपल, कार मूव कर रही है 60 की स्पीड से, या फिर कार मूव कर या क्रूज मोड पे बेसिकली कार मूव कर रही है, एंड दैट इज जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, कोई दुख दर्द। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म अच्छे से समझेंगे, नहीं तो ग्राफ समझ नहीं आएगा, अगर वो समझ नहीं आएगा तो। चलो, ये फिजिक्स विद अगे साइनिंग ऑफ, बाय।